नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज 18 पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बेहद जरूरी हैं। बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हैं? ये जानने के लिए निकली है हमारी टीम, न्यूज 18 की टीम। शहर, गांव, कस्बे तक जाकर हम पता लगा रहे हैं अस्पतालों का हाल। और बात सिर्फ समस्या की ही नहीं, उनका समाधान निकालने के लिए क्या किए जा रहे हैं प्रयास, ये भी जानने के लिए जिम्मेदारों से हम पूछ रहे हैं सवाल। इस अभियान में हमने ग्वालियर, रतलाम, नर्मदापुरम के शासकीय अस्पतालों का हाल आपको बताया था। एमपी के और जिलों में क्या कुछ हालात हैं, वो जानते हैं आज। संस्कार धानी से जबलपुर जिला अस्पताल उधार के डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का भारी अभाव, डॉक्टर्स की ज्यादातर पद खाली हैं। जबलपुर जिला अस्पताल बिल्डिंग तो शानदार है, लेकिन उस संसाधन का अभाव है जिसकी एक अस्पताल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के 28 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ 3 पदों पर ही स्थायी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्लास 2 डॉक्टर के 25 पद खाली हैं। शहर के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टर्स की रोस्टर के अनुसार यहां ड्यूटी लगाई जा रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिला अस्पताल उधार के डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा है। पदोन्नति के कारण जो द्वितीय श्रेणी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके पद बहुत रिक्त हो गए हैं। 28 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अभी 3 कार्यरत हैं। इस कारण हम लोगों ने हमारे जो शहरी केंद्र हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं, वहाँ के डॉक्टर्स की ड्यूटी हम लोग एक रोस्टर के हिसाब से यहाँ लगाए हैं, जिससे कि सुचारू रूप से मरीजों को लाभ मिलता रहे। शासन को लगातार हम लिख रहे हैं। शासन ने पीएचसी के माध्यम से करीब 1470 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे रेगुलर डॉक्टर्स यहाँ पदस्थापित पूरे राज्य में होंगे, यहाँ भी हो जाएंगे और फिर ये कमी पूरी हो पाएगी। डॉक्टर्स का प्रमोशन जिला अस्पताल के लिए परेशानी बन गया है। सीएमएचओ का कहना है कि पिछले साल बहुत सारे डॉक्टर्स का एक साथ प्रमोशन हुआ था, जिससे जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के पद खाली हो गए। जो डॉक्टर बाहर से बुलाए जा रहे थे, वे भी जिला अस्पताल में सेवाएं देने से मना कर रहे थे। उन्हें नोटिस तक देना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर ड्यूटी पर आए। जी देखिए, 2 बजे तक जो है वो सभी चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। 2 बजे के बाद फिर आकस्मिक चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ हम लोग 2 बजे से 8 बजे तक, रात्रि 8 तक और रात्रि 8 से सुबह 8 तक, ऐसे 2 शिफ्ट में मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगानी होती है। तो नियमित रूप से हम लगा रहे हैं और हमारे जो शहरी चिकित्सालय हैं, वहाँ के चिकित्सक हैं, करीब 20 डॉक्टर्स हैं, जिनकी ड्यूटी हम लोग यहाँ आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में लगातार लगा रहे हैं और वो हमेशा उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन सवाल है कि उधार के डॉक्टर्स के सहारे कब तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश में डॉक्टर्स की बहाली की बात कही जा रही है, लेकिन तब तक जिला अस्पताल क्या यूं ही बेहाल रहेगा? पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। तो संस्कार धानी के क्या कुछ हालात है वो आपने देख लिए। अब बात कर लेते हैं हम छिंदवाड़ा की। यहां भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का सूखा है, देखिए आप। लोग अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर अस्पताल खुद ही बीमार हो? छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का तो ऐसा ही हाल है। यहाँ मरीज आते तो इलाज के लिए हैं, लेकिन ज्यादातर को बिना इलाज के लौटना पड़ता है। आखिर करें भी तो क्या करें? बिना डॉक्टर अस्पताल में इलाज मिले भी तो कैसे? शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होती है, लेकिन यहाँ तो सूखा पड़ा है। यूं समझिए कि अस्पताल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है।
आइए आंकड़ों के जरिए अस्पताल का अभाव समझते हैं। डॉक्टर्स के 40 से ज्यादा पद खाली। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के 32 पद स्वीकृत। 32 की जगह सिर्फ 20 डॉक्टर्स की नियुक्ति। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स के 7 में से 6 पद खाली। रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के पद खाली। क्लास 2 डॉक्टर्स के 32 पद 30 खाली। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर बुरा असर। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अस्पताल किस कदर संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। जिला अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की इसी कमी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं तक बेहाल हैं। की खास करके द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की बहुत कमी है। मात्र 3-4 डॉक्टर ही हैं, सीट हैं। तो इमरजेंसी ड्यूटी, आकस्मिक ड्यूटी करने में बहुत कठिनाई हो रही है। पेशेंट को भी कठिनाई हो रही है। इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर के लिए हमें CMHO साहब के ऊपर डिपेंड रहते हैं। CMHO साहब से हम लोग द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी जो आकस्मिक ड्यूटी करते हैं उसके लिए हम लोगों ने मांग की थी। तो उन्होंने 1-2 चिकित्सकों 2-3 चिकित्सकों की ड्यूटी यहाँ पे बाहर से इमरजेंसी के लिए लगाई गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों की कमी की बात शासन तक भी पहुंचाई है। इनका कहना है कि अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी प्रमोशन के बाद क्लास 1 अधिकारी बन गए हैं। ऐसे में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। चिकित्सकों की कमी के लिए लिखा है। जो हमारे द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी थे वो अधिकांशतः प्रमोट हो गए हैं। तो प्रमोट होकर क्लास 1 अधिकारी बन गए हैं। क्लास 1 अधिकारी होने से इमरजेंसी ड्यूटी में फर्क पड़ता है। मरीजों को क्या परेशानी आती है इससे? इमरजेंसी ड्यूटी बोल रहा हूँ, मरीजों की सेवाएं देने में आकस्मिक सेवाएं परेशानी होती है। अस्पताल में बिना डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है, ये बात शायद जिम्मेदार भूल गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों का भारी अभाव है, लेकिन शासन प्रशासन को इसकी परवाह नहीं है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। आज हम बात कर रहे हैं संस्कारधानी जबलपुर और छिंदवाड़ा की। इन दोनों जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जबलपुर से पवन पटेल और छिंदवाड़ा से राजेश करमेले। पवन, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश का मेडिकल हब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कई सारे अस्पताल जबलपुर में हैं, कई सारे अच्छे अस्पताल जबलपुर में हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी देखी जा रही है। और अगर इन आंकड़ों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अस्पतालों की सेहत खराब है जबलपुर में भी। पवन, बिल्कुल, जबलपुर में अगर देखा जाए तो जिला अस्पताल में जिस तरह के हालात हैं, डॉक्टर्स की जो कमी बनी हुई है वह तो इसी ओर इशारा कर रही है कि डॉक्टर्स की कमी के कारण अस्पतालों की हालत खराब है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी CMHO ये जरूर कह रहे हैं कि शहर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जिन डॉक्टर्स की नियुक्ति है उन्हें रोस्टर के अनुसार यहां पर ड्यूटी पर लगाया गया है और सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक वो रेगुलर ड्यूटी पर रहते हैं, जिस समय इलाज के लिए अधिकतर मरीज आते हैं। लेकिन इसके बाद 2 बजे के बाद की जो स्थिति है वह जरूर भगवान भरोसे हो जाती है, या फिर जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके ऊपर डिपेंड हो जाते कि अगर वो आएंगे तो मरीजों का इलाज होगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहती हैं। आकस्मिक चिकित्सा विभाग और कैजुअल्टी में एक डॉक्टर की नियुक्ति रहती है जो मरीजों की जांच करके उन्हें उचित परामर्श भी देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर या जो परमानेंट नियुक्तियां होती हैं जो बेहतर इलाज दे सकते हैं, मरीजों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उनकी कमी जरूर बनी हुई है। और ये कमी अभी से नहीं है, तकरीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये कमी बनी है। इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि 8 महीने पहले बहुत सारे डॉक्टर हैं प्रथम श्रेणी के जिनका प्रमोशन हो गया और तब से ये पद खाली पड़े हैं। यानी लगभग 8 महीने, हम अधिकारियों की बात पर भी भरोसा करें तो 8 महीने से जिला अस्पताल जो है वो उन डॉक्टर्स के भरोसे है जो
अगर अपनी सेवाएं देना चाहें तो देंगे और नहीं तो उन्हें कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। हालांकि बीते दिनों सीएमएचओ द्वारा नोटिस जारी करके जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई थी उनसे जवाब तलब किया गया, जिसके बाद में फिलहाल 10 दिन करीब ऐसे हो गए हैं जब रेगुलर डॉक्टर्स की उपस्थिति है और जिनकी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगी है वो अस्पताल पहुंच भी रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं स्थायी डॉक्टरों की जो कमी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं, उनकी कमी जरूर बनी हुई है। और आने वाले समय में ऐसा आश्वासन मिला है कि प्रदेश सरकार 1470 पदों पर वैकेंसी निकाली है जिस पर नियुक्ति होना है, लेकिन ये नियुक्ति कब तक होगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल पवन, मैं आपके पास लौटूंगा। राजेश, चिकित्सा सुविधा के लिहाज से छिंदवाड़ा भी एक सेंटर पॉइंट है। छिंदवाड़ा उससे आसपास लगे एरियो से भी, क्षेत्रों से भी लोग छिंदवाड़ा का रुख करते हैं जब बीमार होते हैं। एक बहुत बड़ा तबका निर्भर करता है सरकारी अस्पतालों पे, लेकिन जब अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा? राजेश। जी बिल्कुल, देखिए ये हालात लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं। डॉक्टरों की कमी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। बार बार यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं पाए जाते। अभी अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पिछले कुछ समय से यहाँ खुला हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद डॉक्टरों की कमी यहाँ दूर होगी, संसाधन पर्याप्त होंगे, और हुआ भी थोड़े समय तक ये, लेकिन वापस से वो हालात बन गए। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स थे उन्हें यहाँ का चार्ज दिया गया था, लेकिन अब डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के और चिकित्सालय के डॉक्टर दोनों के बीच में विवाद होने की वजह से हालात फिर से बन रहे हैं कि मरीजों को परेशानियां हो रही है। इसके अलावा जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की कमी है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, जो पुराने डॉक्टर्स थे, वो रिटायर भी हो चुके हैं। उनके स्थान पर कोई नए डॉक्टरों को यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया। ये हालात हो गए हैं कि हर दिन नया विवाद यहाँ पर उत्पन्न होता है उपचार को लेकर। अक्सर विवाद के हालात यहाँ बने हैं, चक्काजाम होता है। राजनीतिक दल हमेशा कहीं ना कहीं आंदोलन इस बात को लेकर करते हैं, मरीजों की समस्याएं सामने आती है। बनिस्बत इसके कोई भी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदतर होती जा रही है। जी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदतर होती जा रही हैं, अस्पतालों का हाल बेहाल है छिंदवाड़ा में भी। राजेश, मैं आपके पास लौटूंगा। पवन, डॉक्टर्स का रिटायर्ड हो जाना, डॉक्टर का प्रमोशन हो जाना डॉक्टर्स की कमी का एक बड़ा कारण है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए भी कहीं ना कहीं विभाग को सोचना है, होगा आप? बिल्कुल, विभाग को भी सोचना होगा और प्रदेश सरकार को भी सोचना होगा। जबलपुर के, अब मैं आपको अगर बताऊं तो जबलपुर महाकौशल संभाग का सबसे बड़ा जिला है, जहां पर पूरे महाकौशल संभाग से मरीज आते हैं। नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सतना, रीवा, ऐसे तमाम जिले हैं जो जबलपुर संभाग के, जहां से मरीज आते हैं। जबलपुर में मेडिकल हॉस्पिटल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, वह भी उपलब्ध है। जिला अस्पताल, जहां पर सबसे पुरानी बिल्डिंग है, और अंग्रेजों के समय में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जहां पर जिला अस्पताल संचालित हो रहा है। और यहां पर कई सालों से, लगभग 6 दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति की बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं के वर्तमान हालात की बात करें, तो आए दिन यहाँ पर कर्मचारियों की हड़ताल मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनती है। तो कई बार डॉक्टर्स की, स्टाफ की लापरवाही के कारण मरीजों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं भी हैं, एक्सरे भी है, यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज भी है, हड्डी वार्ड है, तमाम जो आवश्यक सेवाएं होनी चाहिए वो सब उपलब्ध हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, तो कभी संसाधनों की कमी, तो कभी आंदोलन, ये मुख्य वजह रहे हैं। और डॉक्टर्स की कमी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं, या कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है अस्पताल के संचालन के लिए, कि डॉक्टर होगा तभी स्टाफ और बाकी लोग काम करेंगे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये स्टाफ भी काम करता है। अगर डॉक्टर्स की कमी बनी रहेगी तो ये सेवाएं प्रभावित होंगी, जैसे कि यहाँ पर नज़ारे अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो सीएमएचओ ने जो जानकारी दी है, जिसपे उन्होंने कहा है कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई है, तो रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगा देना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान निकालना बेहद आवश्यक है ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और मौसम में परिवर्तन के कारण संक्रामक बीमारियां, मौसमी बीमारियां लोगों को चपेट में ले रही हैं। हर उम्र वर्ग का, हर प्रकार के लोगों को बीमारियां हो रही हैं, जिसके लिए वो सीधे जिला अस्पताल को सुविधाजनक मानते हैं, और यहाँ सुबह से लेकर दोपहर तक रेगुलर भीड़ भी रहती है। कई बार स्थिति ये बनती है कि मरीजों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है।
तो ये तमाम समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान खोजना जरूरी है। डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हो जाएगी, तब भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कई और भी कदम उठाने हैं जिन्हें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। शासन और प्रशासन, साथ ही स्वास्थ्य विभाग, इन्हें बेहद सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है, तभी जाकर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो पाएंगी, बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है इस बेहद ही संवेदनशील मसले पर। राजेश, कोरोना महामारी ने हमें बता दिया कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होना कितना जरूरी होता है। अभी हालात तो सामान्य हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तब हम उस ओर ध्यान देते हैं। कोविड में हमने देखा था, जब डॉक्टर्स की कमी आती है तब वो हड़ताल करते हैं, फिर डॉक्टर से निवेदन किया जाता है कि प्लीज हड़ताल पर मत जाइए, एस्मा लगा दिया जाता है उन पर। लेकिन अभी जब डॉक्टर्स की कमी है तब उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा, ये हालात अक्सर बनते हैं जब कोई बड़ी महामारी या कोई बड़ा संकट आता है तो डॉक्टरों से निवेदन किया जाता है। डॉक्टर भी इस मामले में पल्ला झाड़ने लगते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, उसके बाद डॉक्टरों की मान मनोबल का दौर शुरू होता है। अभी के जो हालात है सामान्य है, इस और कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये कहीं से समझ नहीं आ रहा। लगातार मांग उठाई जा रही है, मरीज परेशान होते हैं, खबरें लगातार आती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई ध्यान ना प्रशासन की तरफ से आकर्षित होता है और ना ही राजनीतिक दलों की तरफ से। कहीं ना कहीं मरीजों को लेकर ये कहा जाने लगा कि संवेदनशीलता अब दिखाई नहीं दे रही है, और यही वजह है कि डॉक्टर जो है यहाँ पर मनमानी भी कर रहे हैं। हमारे पास जो स्थितियां अभी सामने आई, जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें स्पष्ट हो गया है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर चिकित्सकों की कमी नजर आ रही है। बड़े बड़े जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, चिकित्सा अधिकारी यहाँ नहीं है। ये हालात कमोबेश पूरे जिले में बने हुए हैं। भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कोई संकट आएगा तो बड़ी समस्या प्रशासन और मरीजों के सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो छिंदवाड़ा और संस्कारधानी जबलपुर के हालात आपने देखे हैं कि क्या कुछ हालात यहां पर हैं। आगे भी न्यूज़ 18 और भी कई जिलों के अस्पतालों की पड़ताल करता रहेगा और क्या कुछ हालात है अस्पतालों के, आप तक वो रिपोर्ट हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।